सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मास्टर। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन के ऊपर और विटामिन के बारे में अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए हम ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन होता क्या है। दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड होता है जिससे कोई भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो पोषक पदार्थ के थे उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, पर विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है या कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। तो इसका काम क्या होता है? सिर्फ शरीर में विभिन्न रोग से रक्षा करना और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में सहायक होना, बस यही काम है विटामिन का। दोस्तों, विटामिन को डिस्कवर कौन किया है? विटामिन को डिस्कवर किया है कैसिमिर फोंक या सी फोंक। विटामिन इज डिस्कवर्ड बाय कैसिमिर फोंक या सी फोंक। क्लियर दोस्तों? अब विटामिन में जो है वो कौन कौन से विटामिन है ये भी देख लीजिए। दोस्तों, विटामिन 6 तरह का होता है, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनके घुलनशीलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। वो क्या है? कुछ है फैट सेल्यूबल और है वाटर सेल्यूबल। फैट सेल्यूबल जो है वो ए, डी, ई, के और वाटर सेल्यूबल है बी एंड सी। कुछ विटामिन जो जल में घुलनशीलता है और कुछ वसा में घुलनशील है। इसको हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। दोस्तों, विटामिन दो तरह का होता है, फैट सेल्यूबल एंड वाटर सेल्यूबल। फैट सेल्यूबल कौन है? ए, डी, ई, के एंड वाटर सेल्यूबल बी एंड सी। दोस्तों, अभी हम विटामिन को याद रखने के लिए वो ट्रिक जानते हैं। ट्रिक जानने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। दोस्तों, स्कूल में जितने सारे बच्चे थे वो मैजिक शो देखने गए। कहाँ गए? मैजिक शो। तो आगे क्या होता है आप खुद देख लीजिए। ये आ गया मैजिक शो। दोस्तों, जो मैजिक शो देखने गए थे बहुत सारे बच्चों, वो हो हल्ला मचाने लगे। उसके बाद मैजिक शो का मैजिशियन जो था वो भाग के बाहर आया और बच्चों को शांत किया। पर सारे स्टूडेंट्स में एक एक्साइटमेंट था कि मैजिशियन कौन सा मैजिक दिखाएगा, और ज्यादा देर ना करके मैजिक स्टार्ट किया। कौन? मैजिशियन। सडनली मैजिशियन ने अपनी जादू की छड़ी घुमाया और एक बड़ा सा रथ ला दिया। ये एक बहुत बड़ा रथ अपनी जादू की छड़ी के जरिए ले आया। उसके बाद रथ को गायब कर लिया। तो बच्चों लोग आश्चर्य हो गए कि इतना बड़ा रथ गायब हो गया। तब मैजिशियन ने फिर से जादू की छड़ी बुलाई और एक बड़ा सा टॉफी बना लिया। तब बच्चों लोग ये देखे उछलने लगे और चारों ओर दौड़ दौड़ के बोले कि रथ एक टॉफी है। क्या है? रथ एक टॉफी है। जितने भी लोग वहां पे थे उन सारे लोगों को बोल दिया कि रथ एक टॉफी है, क्योंकि मैजिशियन ने रथ को टॉफी बना दिया। बस दोस्तों, ये बच्चों लोग हमारा काम कर दिया, क्योंकि यही है ट्रिक, रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक कैसा काम करता है। दोस्तों, रथ एक टॉफी ये है 6 लेटर, और हमारा जो विटामिन है वो कितना लेटर है? वो भी 6 लेटर ही है, ए, बी, सी, डी, ई, के। तो दोस्तों, रथ एक टॉफी जो है वो कौन कौन विटामिन से बिलोंग्स करता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं भी इसको इरेज करता हूं, देखते हैं। दोस्तों, र यानी ए, थ यानी बी, ए यानी सी, क यानी डी, टो यानी ई, फी यानी के। ये कैसे हुआ? दोस्तों, ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल।
यानी र, बी का थायामीन यानी थ, सी का एस्कर्बिक एसिड यानी ए, डी का कैल्सीफेरल यानी क, ई का टोकोफेरल यानी टो, के का फिलोक्विनिन यानी फी। दोस्तों कितनी आसानी से आप याद रख लिए, ये एक छोटी सी लाइन है, रथ एक टॉफी, बहुत ही छोटी लाइन है। जब भी विटामिन से क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि रथ एक टॉफी, बस उससे आप सारे इनके केमिकल नाम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर रासायन के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन विटामिन की अगर कमी हो रही है हमारे शरीर में तो उससे कौन सा रोग होता है, तो उसके बारे में भी बता देता हूं, देख लीजिए। दोस्तों विटामिन ए जो होता है इसकी कमी में क्या होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रातों को अंधापन, रातों को जो अंधापन होता है वो हो जाता है विटामिन ए के खातिर। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आंखों की रोग जो होता है, आंख की रोग, वो विटामिन ए से होता है। दोस्तों विटामिन ए से और एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए जो होता है वो किसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों वो है गाजर यानी कैरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी। विटामिन ए से प्रचुर मात्रा में मिलता है, कैरेट जो है वो विटामिन ए मिलता है। अगला है विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी से बेरी बेरी का रोग होता है। दोस्तों उसके बाद विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से स्कर्बी होता है। स्कर्बी यानी पाजी रोग होता है, जो कि मसूड़ों से रक्त बहाने का बीमारी है, और ये हमें सारे खट्टे फलों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों, आंवला, ऑरेंज, ये सारे चीज विटामिन सी से मिलता है। उसके अगले है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी जो होता है इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमैलासिया जो कि सूखा रोग और अस्थिमृतता होता है, ये ज्यादातर बच्चों के अंदर दिखाई जाती है। और हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है दोस्तों, आप जानते होंगे विटामिन डी हमें धूप यानी सनलाइट, और मछली के जो लीवर होता है उसके तेल में भी विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं कर्ड लिवर ऑयल, कर्ड लिवर ऑयल, विटामिन डी प्राप्त होता है। दोस्तों विटामिन ई जो कि लेस फर्टिलिटी यानी नपुंसकता होता है, नपुंसकता का डिजीज होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से नॉन क्लटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों विटामिन के जो होता है नॉन क्लटिंग ब्लड, ये क्या होता है, आइए हम जानते हैं कि रक्त का थक्का बनना क्या होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो ब्लडिंग चालू हो जाता है, खून निकलना चालू हो जाता है। तो हमारे जो रक्त होता है वो दो चीज से मिलके बना होता है, प्लाज्मा और कोशिकाओं से। प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटलेट्स और प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनने का काम करते हैं। इससे क्या, जो ब्लडिंग हो रहा है उसे थक्का कर देगी। और अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये थक्का नहीं कर पाएगी और ब्लडिंग चालू हो जाएगी। तो इसीलिए विटामिन के भी शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं ये सारे आपको जितने भी इंफॉर्मेशन बताया इन्हीं से ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आता है। अगला है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन सबको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों मैं अब आपको सारे इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बताता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों विटामिन ए हमें एक कैरेट, डेयरी फूड आदि से मिलता है, पर कैरेट यानी गाजर से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। कैरेट से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट है विटामिन सी।
दोस्तों विटामिन सी सारे खट्टे फलों से मिलता है और इसकी और एक खास काम है जो कि हमारे घाव को भरने में सहायक होना, हीलिंग ऑफ वॉन्ड। विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। अगला है विटामिन डी। दोस्तों मैं जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के बनता है। क्लियर? अभी विटामिन डी से बच्चों को, जैसे मैंने बताया था कि रिकेट्स, ऑस्टियोमालासिया होता है, कैल्शियम के अभाव से हड्डी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये विटामिन डी कैसे मिलता है ये भी मैंने बताया था कि सनलाइट और कॉड लिवर ऑयल, मिल्क आदि से पूर्ति की जा सकती है। तो विटामिन डी किससे मिलता है दोस्तों? विटामिन डी सनलाइट, कॉड लिवर ऑयल और मिल्क आदि से हमें ये विटामिन डी पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों विटामिन ई, जो कि लेस फर्टिलिटी के कारण है। दोस्तों इन सब चीज़ों से विटामिन ई प्राप्त होता है, पर खासकर काजू, पिस्ता, बादाम से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला है विटामिन के, यानी नॉन क्लटिंग ऑफ ब्लड, जो कि रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों ये ग्रीन वेजिटेबल, खासकर गोभी, स्पिनाच, पालक जो होता है उससे ज़्यादातर मिलता है विटामिन के। दोस्तों और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा विटामिन है उससे कोबाल्ट पाई जाती है? दोस्तों वो है B12। दोस्तों B12 हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के बहुत सहायक होता है, जो कि हमारे नर्व सिस्टम और आरबीसी इसको मेंटेन करता है। B12 का केमिकल नेम है साइनाकोबाल्मिन। दोस्तों इसको भी आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसका बीच का लेटर है कोबाल, यानी कोबाल्ट इसी में पाई जाती है। साइनाकोबाल्मिन से कोबाल्ट पाई जाती है। दोस्तों और एक बात याद रखिए, सारे विटामिन जो है वो दूध और हरी सब्जी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। ध्यान रखिए, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? दूध से आयरन नहीं मिलता है। आयरन किससे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल। दूध से आयरन नहीं मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से आयरन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ कि विटामिन के कमी से कौन कौन से रोग होता है और किन किन चीज़ों से हम उन विटामिन को पूर्ति कर सकते हैं हमारे शरीर में। मैं आपको जो सब कहा, इन्हीं पॉइंट्स आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछी जाती है। क्लियर दोस्तों? विटामिन के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया। चलिए दोस्तों, अब आप अच्छे से ट्रिक को समझा। जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया वो आप अगर ध्यान में रखें तो आप आसानी से विटामिन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में विटामिन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल।